हेलो दोस्तों, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। अब आश्विन का महीना आने वाला है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था। लगातार 3 साल तक सूखा पड़े रहने के कारण 3 साल खेती नहीं हुआ। इस साल अच्छी बारिश हो रही है, मौसम खेती के लायक है, तो लोग अपने अपने खेतों में धान की रोपाई कर चुके हैं। और जिस तरह का मौसम रहने वाला है इस वर्ष, धान की खेती बहुत ही अच्छी होगी ऐसे उम्मीद किया जा रहा है। परंतु पदमा गांव के पदमा पंचायत में एक समस्या बहुत ही तेज़ी से उभर रही है और बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। वो समस्या क्या है, ये जानने के पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जब मैं आपको ये बातें बताऊँगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि समस्या क्या है। हमारे देश में माता पिता के अलावा गाय को भी माता माना गया है। परंतु खेती के समय भी पदमा मैं एक वीडियो इसमें प्ले करूँगा, उस वीडियो में देखिएगा, आपको रोड पे जानवर खुला मिलेगा। वो रात भर जानवर खुला रहता है। अब आप वही बताइए कि खेती के समय में अगर जानवर खुला हुआ है तो क्या खेत बचेगा? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि खेत में जो धान लगा हुआ है उसका उपज हो पाएगा? किस व्यक्ति का जानवर खेत में जाके घुस के खा लेगा, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी को पता चल गया तो उसको पकड़ेगा, उससे हर्जाना मांगेगा, इसमें तू मैं होगा, लड़ाई झगड़ा होने का भी चांस है। तो एक ये गांव है और पूरे पदमा पंचायत में अभी तक भाईचारा बना हुआ है, लेकिन एक गौ माता के लिए अगर वो भाईचारा ख़त्म हो जाए तो फिर गांव में भाईचारा बचेगा ही नहीं। गाय को हम लोग माता मानते हैं, जब तक वो दूध देता है तब तक तो सही है गौ माता। जैसे दूध देना बंद किया आप उसको खुला छोड़ देते हैं। शहरों में जाइएगा तो इसको लोग बोलते हैं आवारा पशु। गांव में तो हम लोग छोड़ देते हैं, है बाहर में है, पानी में है, बरसात में है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है। शहरों में इसे बोला जाता है आवारा पशु। तो मेरा पदमा अभी तक शहर नहीं बना है। शहर के लोग खेती नहीं करते हैं और पदमा में खेती होता है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में खेती होता है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिसके बड़े बड़े खेत हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप समझ गए होंगे कि समस्या क्या है। समस्या सबसे बड़ा यही है कि हमारे गांव पदमा में भले ही इसको बिजली विभाग की तरफ से शहर घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये गांव है, ये खेती पर आधारित एक गांव है। इस गांव को खेती के लायक रहने दीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि हर कोई यहाँ से बाहर कमाने के लिए निकलेगा। ये अच्छी बात नहीं है। अपने अपने जानवरों को प्लीज़ आप अपने घरों में माता की तरह उसको बांध के रखिए। आपके पास जो रूखा सूखा है आप उसी को खिलाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उसके लिए कुट्टी लाइए, ये कीजिए वो कीजिए। उसको चराने के लिए बगल के जितने भी गांव हैं, पदमा के बगल के जितने भी गांव हैं, वहाँ का नियम क्या है, जैसे अड़ार है, अड़ार गांव का नियम ये है कि पूरे गांव का जितना भी जानवर है वो गांव के लोग बांट लिए हैं कि आज मेरे घर से एक व्यक्ति, पूरे गांव का एक व्यक्ति या मेरे अगल बगल से 2-3 लोग आज पूरे गांव का जानवर को चराएंगे दिन भर। उसके बाद आपके घर वो ले आएंगे। अब वो चराएं कहाँ, जहाँ खेती नहीं हो रहा हो।
जहाँ परती वैसे जगह है, जैसे यहाँ पे हम लोग का है, बहुत सब ऐसे जगह है जहाँ पे खेती नहीं होता है, तो वो वहाँ चराएँगे। कल होके 2-3 लड़के और जाएंगे अलग घर के, परसों अलग घर के, इस तरह पूरा 30 दिन तक, यानी पूरा महीना तक उन लोग बांट लिया है कि मेरे घर से मेरे घर से मेरे घर से लोग जाएंगे और आज 2 तारीख को वो चराएगा, 4 तारीख को वो चराएगा, 6 तारीख को वो चराएगा। तो इसी तरह करके पद्मा में भी ये सुविधा किया जाए। और ये सुविधा कैसे होगा? आपस में बैठ करके गांव के लोग बैठेंगे, तब जाके ये चर्चा होगा कि हाँ भैया ये जानवर कैसे चरेगा। या फिर यादव समाज के लोग रहते हैं पद्मा में, आप उनको एक फिक्स मंथली कर दीजिए कि हाँ भैया आपको हम इतना देंगे, आप मेरे जानवर को चराइए। अगर प्यार से बोलेंगे तो वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं, उनको भी ये समस्या है, उनका भी खेती है, यादव समाज के लोग भी खेती करते हैं। तो ये बात उन लोग समझेंगे, हो सकता है कि उन लोग तैयार हो जाए आपके जानवर को चराने के लिए। ये एक सबसे बड़ा सुविधा है। वो जानवर चराएंगे, शाम को वो पुल के पार कर देंगे, उसके बाद आप अपना अपना घर लेते आइए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको घर में शाम को बांध दीजिए, सुबह उसको खोल के फिर भेज दीजिए। पहले के लोग बोलते थे आड़ा, हम लोग तो भाई जिस समय के उसमें बोलते थे आड़ा, और हैदराबाद में आड़ा लगता था। अभी के लड़के, अब जो बच्चे हैं, वो जानेंगे भी नहीं कि आड़ा क्या होता है, आड़ा का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। आड़ा उन लोग देखे भी नहीं होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि फिर से पुराना पद्मा बन जाए और जो आड़ा था वो फिर से चालू हो जाए, हमारे जानवर सही से चरे, भरपेट भोजन करके वो अपने घर आवे, और अपने घर में उनको जो रूखा सूखा आपको मिलता है, आपके घर में खाना ज़रूर बनता है, माड़ पसता ही होगा, तो उस माड़ को आप सुबह सुबह उसको पिला करके आप विदा कर दीजिए। वो दिन भर चर के आ जाएगा, फिर आप उसको घर में बांध दीजिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, लेकिन इसको लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। एक बार अगर गांव के लोग बैठ गए तो सारा समस्या का हल एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आपसे विनती करता हूं कि आप लोग ये सुविधा ज़रूर करें, और गौ माता जो जिस तरह हम अपने माता पिता का सेवा करते हैं, उसी तरह गौ माता का सेवा करें। ऐसा ना हो कि ऊपर से हम बोल रहे हैं गौ माता और अंदर से रोज जायजा हटाना। ऐसा नहीं दोस्तों, एक पैकेट में मतलब आपसे एक तरफ रहिए, या फिर आप गौ भक्त रहिए, या फिर उसको आराम से अपने घर से बेच बाच के उसको निकाल दीजिए। लेकिन जानवर रहना भी ज़रूरी है गांव में, नहीं तो खेती कैसे होगा। अब सब हल बैल से ही, मतलब सब कुछ ट्रैक्टर से तो होगा नहीं, खेती नहीं होगा, दूध कैसे मिलेगा? जानवर नहीं रहेगा अगर, तो दूध कैसे मिलेगा? हमारे बच्चे जान कैसे पाएंगे कि जब गाय जब बच्चा देती है तो उसका पहला दूध इतना गाढ़ा होता है कि उसको खाने से कितना स्वादिष्ट और कितना ताकतवर, वो शरीर के लिए कितना ताकतवर है गाय का फेनूस। हम लोग बोलते थे फेनूस, अभी के बच्चे को तो पता भी नहीं होगा फेनूस क्या होता है। तो यार उसको भी जो जीवन हम लोग जिए हैं, हम चाहते हैं कि वो बातें मैं अपने हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, भविष्य जो हैं, उनको भी तो कम से कम इसका जानकारी होना चाहिए। तो मैं पद्मा गांव का रहने वाला हूं, मेरे पास एक भी जानवर नहीं है, लेकिन जानवर से क्या नुकसान हो रहा है। जानवर चौक पे, परसों का बात है, परसों चौक पे एक जानवर ऐसा कटा कि उसको देखने के बाद खाना नहीं खा पाया है। विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग, उस दिन खाना नहीं खा पाया है। और ये हाल सिर्फ मेरा नहीं होगा, कितने लोगों का होगा। इतना बुरी तरह से पूरा उसका अतड़ी वगैरह सब बाहर निकल गया था, पूरा चमड़ा छिला गया था। हम लोग तो क्या बोले, गुस्सा भी लग रहा था कि यार गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ट्रक ड्राइवर क्या करे बेचारा। एक ड्राइवर अपने नहीं चाहता है कोई मेरे से एक चींटी भी मरे, और उससे गौ हत्या हो गया, क्या सोचता होगा ड्राइवर। वो भी तो किसी घर का लड़का है, वो भी तो इसी जगह का रहने वाला लड़का है, वो भी इंडिया का ही रहने वाला है। कहीं कोई गारूकुरा का होता है। इस रोड में चलने वाले अधिकतर लोकल ही होते हैं, कोई गारूकुरा का है, कोई इटखोरी का है, करनी का है, कोई चतरा का है। वो भी गौ माता से प्रेम करता है, लेकिन ड्राइवर करे तो क्या। तो दोस्तों ये पाप ना लें और अपने घरों में जानवर को बांधे, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो भी गांव के नाते रिश्ता है वो समझ के आप लोग मेरी बात को मानें। अगर अच्छा लगे तो
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को माने ही माने। अगर अच्छा लगे तो मेरी बात को माने और एक आम सभा करके गांव के लोग मिल करके, गांव के जितने मुखिया है, सरपंच है, वार्ड कमिश्नर है और भी बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस छोटी सी मैटर को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। और आड़ा अगर चालू हो गया तो फिर सारा दुख गौ माता का हर हो जाएगा। लोग बाहर के लोग आते हैं, बोलते हैं यार कैसा गांव है ये। अभी हाल ही में यहाँ पे दौड़ हो रहा है उत्पाद विभाग का, बिहार से, झारखंड के और भी कई जिलों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम ऑटो ड्राइवर हैं, मेरे ऑटो में बैठ के उन लोग बोलते थे अरे बहुत छोटा जानवर है यार, ऐसा गाय तो हम लोग नहीं होता। अरे इज्जत एक बाहर में ही यार, रोड पे बैठा हुआ है यार, अरे यार यहाँ पे वैसा नहीं होता है। तो हम लोग बोलते थे क्या करें भाई, हम लोग घर अथी नहीं हैं, हम लोग सब बाहर में रहते हैं, मजबूरी में क्या करें आप। ठीक है, उनकी बातों को हम लोग अनसुना कर देते थे, सुनते ही नहीं थे। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, हम खुद देखे हुए हैं, एक भी जानवर रोड पे नहीं रहता था। तो फिर क्यों, क्या वजह है? इस वजह को पकड़िए।
ये देखिए कस्तूरबा गांधी में पढ़ने के लिए नंबर लगाए हुए हैं जानवर लोग। कस्तूरबा स्कूल ये है, कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय, और यहाँ नंबर लगाए हुए हैं लोग पढ़ाई करने के लिए। ये जानवर देखिए कितने सारे जानवर है, इधर और भी है, ये देखिए। इतना देखिए, ये सब जानवर है, इतना देखिए। देखिए कितना जानवर है, देखिए कितना जानवर है। बाद में का पब्लिक लोग ध्यान नहीं दे रहा है इसके लिए। आदमी चिपा रहा है, मार रहा है, गाड़ी वाला मार के जा रहा है, उसका बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको। तो पब्लिक के अंदर कमी है तभी ना ध्यान नहीं दे रहा है इसको। पब्लिक के अंदर कमी है तभी ना। बाल बच्चा है, जैसे गाय का बच्चा होता है, जैसे दूध देता है, पी लेता है, उसका बाद जानवर को छोड़ देता है बाहर में, जाओ गाड़ी वाला मार के गया, उसका कोई देखभाल नहीं करने वाला। घर के गार्जियन के बुलाने जाइए तो वो लोग बोलेगा हमारा गाय नहीं है, फिर बाद में मालूम चला गाय लेके चला गया। Satu,